हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट जी के जीएस से महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं। 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे आपके सामने। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड है, बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। दोस्तों, आप चाहे भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर जीके के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते रहे। चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। प्रकाश की किरणें आंखों के सामने जिस बाहरी और पारदर्शी संरचना से होकर आंख में प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, इसे श्वेत पटल यानी कि कॉर्निया कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित राजाओं में से किसने ओडिशा में कोणार्क मंदिर बनवाया था? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, नरसिंह देव प्रथम है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पके केले में पाए जाने वाला प्रमुख अम्ल? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मैलिक अम्ल है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, एलोरा की गुफा है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। मई 2019 में बेंगलुरु निवासी डॉक्टर, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, हेमा दिवाकर को परिस्थितिकी तंत्र और महिला स्वास्थ्य देखभाल में उनके योगदान के लिए ग्लोबल एशिया ऑफ द ईयर अवार्ड 2018-19 से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, मनमोहन सिंह। 2019 में जापान में चुनाव जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, योगेंद्र पुराणिक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। फिनलैंड के एक विद्यार्थी द्वारा प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स को किसने विकसित किया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, लिनस टवाल्स ने विकसित किया था। दोस्तों, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है जो कि शरावती नदी से निकलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, जोग झरना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पियानो वादक के रूप में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए अमेरिकी रियलिटी शो द वर्ल्ड बेस्ट 2019 किसने जीता? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, लिडियन नादस्वरम ने जीता था। दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 1991 में विजय भाटकर ने भारत का पहला, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, परम 8000 स्व स्वदेशी सुपर कंप्यूटर विकसित किया था जिसका नाम परम 8000 था। दोस्तों, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 100C के तहत लोकसभा की पहली बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, 10वां हिस्सा होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। पैठणी साड़ी, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। 1 जनवरी 2019 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित वर्तमान सांविधिक चल निधि अनुपात SLR क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 19.50%। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ ज़ेब शब्द जुड़ा हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, मुक्केबाजी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पार्क तैरता हुआ नेशनल पार्क है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, केबुल लामजाओ पार्क। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सिकंदर ने भारत पर, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 326 ईसा पूर्व में हमला किया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन डी आएगा दोस्तों इसमें। वृद्धि हार्मोन का अन्य नाम सोमेटोट्रापिन है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है।
भारत की, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, कीर्तना पांड्यन ने 2018 में आयोजित IBSF वर्ल्ड अंडर 16 स्नूकर चैंपियनशिप लड़कियों का खिताब जीता। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मई 2019 में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात आया? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, चक्रवात फानी। इसे फेनी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। जिक्र नामक भक्ति लौकिक गीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, असम। भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेवेलिन थ्रो से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM योजना के तहत देय न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन की राशि कितनी है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 3,000 रुपये। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ऑप्शन डी दोस्तों आएगा इसमें आपका, इलेक्ट्रॉन्स सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले स्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण होते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, क्षरण का एक उदाहरण है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन सी आएगा इसमें, अर्पानेट वह नेटवर्क था जो इंटरनेट पर का आधार बन गया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने द नेम से एक पुस्तक लिखी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, झुप्पा लाहिड़ी ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या एक ऑडियल टूल है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, आर्डोर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ काक्स शब्द जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, नौका दौड़। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चैल हिल स्टेशन, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन सी आएगा दोस्तों इसमें, नियोन गैस से जब बिजली गुजारती है तब ये नारंगी रंग की रोशनी देती है। ये आमतौर पर प्रतिदीप प्रकाश में इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, धर्मपाल ने की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, मिहिर भोज ने। चित्रकारी की पटचित्र शैली, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, ओडिशा राज्य के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। समलैंगिक महिला, समलैंगिक पुरुष, अभयलिंग, ट्रांसजेंडर और क्वीन LGBTQ समुदाय के लिए भारत का पहला एक IV उपचार केंद्र और क्लिनिक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई में। अगस्त 2018 में नॉर्वे के हेंगेस में नामे आयोजित नॉर्वे के राष्ट्रीय पुरस्कारों के आयोजन में, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, आदिल हुसैन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। जापान की मुद्रा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, येन है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस और भारत के बीच संयुक्त सेना अभ्यास है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, शक्ति। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। पहली लोकसभा का पहला सत्र, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। आबू धाबी में 14 से 21 मार्च 2019 तक आयोजित हुए विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेलों में
भारत ने कुल, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी 368 पदक जीते। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत और भूटान के बीच की सीमा, तो राइट आंसर ऑप्शन ए 4 भारतीय राज्यों में लगती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नरेंद्र हिरवानी निम्नलिखित में से खेल से जुड़े थे, तो राइट आंसर ऑप्शन डी क्रिकेट। डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आई हेल्प पहल निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में शुरू की गई, तो राइट आंसर ऑप्शन डी असम। ऑप्शन सी आएगा दोस्तों इसमें। संकल्प घरेलू उत्पाद एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए अध्यक्ष। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। भारतीय इस्पात उपयोगकर्ता संघ के अनुसार वर्ष 2018 में वैश्विक कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान क्या था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी दूसरा। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य, तो राइट आंसर ऑप्शन ए मलिक काफूर ने हमला किया था दोस्तों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी, तो राइट आंसर ऑप्शन बी शशिर थरूर ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के रूप में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 2018 में रेमेन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 2 भारतीय व्यक्ति भारत बाटवानी और, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी सोनम वांगचुक थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। बीप शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है? इस शब्द का अर्थ संख्याएं छटी हुई शीट होता है, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी दौड़। चूने का रासायनिक नाम क्या है, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूने का रासायनिक नाम है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है, ये एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। आप अगर चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने। टम्बल ट्रांस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी तैराकी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। मई 2019 में पूर्व मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा ने मानवतावादी कार्यों के लिए यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत के रूप में, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए इथोपिया का दौरा किया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस राज्य से भवाइया लोकगीत संबंधित है, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ऑप्शन बी आएगा दोस्तों इसमें आपका आंसर। महमूद गजनवी ने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को लूटा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। रगड़कर सफाई और ब्लीच की प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद 99% कपास किस पॉलीमर से बना होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी सेल्यूलोज से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ऑप्शन डी आएगा इसमें दोस्तों आपका। मदरबोर्ड कंप्यूटर में एक मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 2019 में भारत में विश्व मौसम विज्ञान दिवस, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी 20 मई को मनाया गया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू बंदर का कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक बाजार में किसी संपत्ति को खरीदने और उसी समय किसी दूसरे बाजार में ऊंची कीमत पर वैसी ही संपत्ति बेचने को अर्थशास्त्र में, तो राइट आंसर ऑप्शन सी
अंतरपर्णन कहा जाता है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन डी आएगा दोस्तों यहाँ पे। संघनन वह प्रक्रिया है जिससे हवा में मौजूद जल वाष्प तरल पानी में बदल जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1998 में गूगल की स्थापना लेरी पेज और, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी सर्गी ब्रिन ने की थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ऑप्शन डी इसमें आएगा। दीपा कर्माकर तुर्की में खेले गए विश्व चैलेंज कप में से एक ग्लोबल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहली भारतीय जिम्नास्ट है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों और उनकी समितियों और सदस्यों की शक्तियां, विशेष अधिकार और बचाव के बारे में मुख्य रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी 105 में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कलुमार शिखर, तो राइट आंसर ऑप्शन सी है दोस्तों इसमें विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं में उच्चतम बिंदु है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मई 2019 में पाकिस्तान ने, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी शाहीन सेकंड नामक सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन सी आएगा दोस्तों इसमें। हिमस्खलन बहुत ऊंचाई पर हिमपात, स्नो और बर्फ पर एक बड़ा ढेर होता है जो पहाड़ी ढलानों से नीचे गिरता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में चक्री एक प्रकार का पारंपरिक संगीत लोकप्रिय है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संसद सदस्य स्थायी क्षेत्र विकास योजना एमपी लैंड्स को दिसंबर, तो राइट आंसर ऑप्शन डी 1993 में पेश किया गया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन बी आएगा दोस्तों इसमें, डंठल पत्ते के तने जैसा हल्का होता है जो अंकुर को तने से जोड़ता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रसिद्ध नृत्यक चेमनचेरी कुन्ही रामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़े हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी कथकली। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस भारतीय समकालीन कलाकार को 7वां जानो मिरो परूप पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए नालिनी मलानी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। 2019 में रडार इमेजिंग उपग्रह रिसेट 2B को, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी श्री हरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 2018 में किस लेखिका को के बिरला फाउंडेशन के 27वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी ममता कालिया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन सी आएगा दोस्तों इसमें, एक ब्लू चिप स्टॉक जो एक बड़े सुव्यवस्थित वित्तीय रूप से स्मृत कंपनी जो बहुत वर्षों से चल रही है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल के दौरान लॉटरी में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों को उठाने की अनुमति दी जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी 20 मामलों को उठाने की अनुमति दी जाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। फूलों के रंग लाल, गुलाबी, नीला, बैंगनी मुख्यतः वर्णक से आते हैं, वह कहे जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी एथोसाइनिक कहा जाता है इन्हें। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, तो राइट आंसर ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले 20 साल में ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। वर्ष 1757 की, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है।
पानी में पास पास बिखरे हुए द्वीपों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इन्हें द्वीप समूह कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किस सिख गुरु ने किस धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार किस भारतीय राज्य में जिलों की संख्या सबसे कम है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोवा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उर्सा मेजर नक्षत्र को भारत में किस नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सप्त ऋषि के नाम से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2020 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारतीय फिल्म स्टार राहुल बोस भारत के किस खेल से जुड़े हुए थे? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, रग्बी। वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से किसने किया? तो चार ऑप्शन है आपके सामने। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, सुधा मूर्ति। एक कंप्यूटर के शुरू होने और रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम के जरूरी हिस्से लोड करने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे बूटिंग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। लोकसभा के तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, 377 नियम के अधीन विशेष वर्णित तरीकों से वे तत्व जो क्रम में नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, जॉय स्टिक। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। बूमचू किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक त्योहार है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम। ऑप्शन बी आएगा दोस्तों इसमें, नदी मुख यानी कि मुहाना, नदी का चौड़ा छोर जो समुद्र से मिलता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए आएगा दोस्तों इसमें आपका आंसर, गिफेन वस्तु वस्तु का एक प्रकार है जिसका मूल्य बढ़ाने पर मांग बढ़ता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ट्विंडल शब्द निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से जुड़ा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, टेबल टेनिस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इंडियन ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, असम में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित अभिनेताओं अभिनेत्रियों में से किसने दूसरे वार्षिक यूके इंडिया अवार्ड 2018 में ग्लोबल इंडिया आइकन पुरस्कार जीता था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिल्पा शेट्टी। शिकागो यूएसए में वेब विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक अभिव्यक्ति को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1893। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डंको निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमृतसर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मानव त्वचा, बाल और आंखों को उनका रंग देने वाला रंजक पिगमेंट का क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे मेलानिन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अर्थशास्त्र में आईपीओ का पूर्ण नाम क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये आईपीओ का पूरा नाम है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। दिल्ली इज नॉट फॉर निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखी है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, रस्किन बॉन्ड ने। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। 2019 का बाल अधिकार सूचकांक किड्स राइट्स इकेट्स में भारत का स्थान क्या था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 117वां स्थान था दोस्तों। श्रीलंका भारत के दक्षिण पूर्वी तट के पास पाक स्ट्रेट और
तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी के दूसरे ओर स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। हम्पी कोनेरू निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी शतरंज। शब्द एड्रेस किस निम्न में से किस खेल से जुड़ा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी गोल्फ से। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देती है उसे कहा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे विंडो कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल 2019 जीता? तो राइट आंसर ऑप्शन बी मुंबई इंडियंस ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में, तो राइट आंसर ऑप्शन बी बंबई में की गई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो राइट आंसर ऑप्शन ए सरोजनी नायडू। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन फाइटर जेट पर लड़ाकू अभियानों को करने के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी भावना कंठ। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किसी दिए गए क्षेत्र में सभी जीनोपादप व जंतु की कुल संख्या कहलाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ये बायोमास कहलाती है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए आएगा दोस्तों यहाँ पे आपका मांग। अर्थशास्त्रियों के लिए मांग का अर्थ है किसी उत्पाद या सेवा की वह मात्रा जिसे लोग खरीदने के लिए तैयार और सक्षम दोनों हों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा जिला सबसे अधिक आबादी वाला है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ठाणे महाराष्ट्र। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मेरी क्यूरी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी 17 मई को। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो खून के थक्के, हड्डी के चयापचय और खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी विटामिन के। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 330 पे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध संरचना गेटवे ऑफ इंडिया को निम्नलिखित में से किसने डिजाइन किया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी जॉर्ज विटेट ने। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी आएगा दोस्तों इसमें बाइट कंप्यूटर में डेटा की एक सबसे छोटी इकाई होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। जैमिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी लॉन टेनिस। पेरिस में 2003 के विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की लंबी कूद 6.70 मीटर प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर, तो राइट आंसर ऑप्शन बी अंजू बॉबी जॉर्ज ने पहली भारतीय महिला पदक विजेता बनकर इतिहास रचा था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी महावेली है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बाग या बागों का शहर कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी लाहौर। झिझिया नृत्य का भारत के, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिहार राज्य में जन्म हुआ है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए मिहिर सेन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी निम्न में से किस संगीत वाद्य से जुड़े हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी सितार। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है।
अप्रैल 2019 तक की स्थिति के अनुसार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ में धोखाधड़ी को रोकने के लिए गठित IRDA और NHA के संयुक्त कार्य समूह के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए दिनेश अरोड़ा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी बलदेव सिंह। डांगरी भाषा निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित राज्य में मुख्य रूप से बोली जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी आएगा दोस्तों इसमें। कंप्यूटिंग में तो राइट आंसर ऑप्शन डी फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले व जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी व नियंत्रण करता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के दौरान ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी 1858 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जून 2019 में विश्व का सर्वाधिक तापमान 46.6 डिग्री मध्य प्रदेश के ऑप्शन सी खरगोन में रिकॉर्ड किया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आपका भला सबकी भलाई, तो राइट आंसर ऑप्शन सी बंधन बैंक की टैगलाइन है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी टॉम बर्नर्स-ली ने। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सोशल हार्मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी कैम्बियम कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। जापान का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार जिसे द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार कहा जाता है, वर्ष 2019 में किसे दिया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए श्याम शरण को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्न में से कौन भारतीय सम्राट को महमूद गजनी ने अपने प्रथम आक्रमण में 1001 ईस्वी में हराया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी जयपाल। धरती की सबसे बड़ी व ऊपर की सतह या सॉलिड क्रस्ट को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी इसे लिथोस्फेयर कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। रेडियो एक्टिविटी का SI मात्रक क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी बैकवेरल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो की नई व्यावसायिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का आधिकारिक तौर पर, तो राइट आंसर ऑप्शन बी बेंगलुरु स्थान पर उद्घाटन किया गया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन डी आएगा दोस्तों इसमें। बजट रेखा दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जो एक उपभोक्ता दिए गए बाजार मूल्य पर और विशेष आय स्तर के भीतर खरीद सकता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। आंखों के आंसू निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए लेक्रिमल ग्लैंड के द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन भारत के सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रहे? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी लिनक्स। ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स जो है। जिस तरीके से आपका विंडो 10, विंडो 8, विंडो 7 होता है, इस तरीके से लिनक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रेड स्टेड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2019 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड किसे निर्धारित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए अमेजॉन इंडिया को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर अपने स्थान के सही ढंग से मेल खाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अशमुंडी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी केरल में। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्थानायु विज्ञान संस्थान निमहैंस कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए बेंगलुरु में। बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल, तो राइट आंसर ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए परम युवा 2। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डर्बी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए घुड़दौड़। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। 1979 का क्रिकेट विश्व कप, तो राइट आंसर ऑप्शन ए वेस्ट इंडीज द्वारा जीता गया था दोस्तों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ऐसा बचत निधि जिसमें कर्मचारी के हित में नियोक्ता तथा कर्मचारी दोनों नियमित रूप से अपने हिस्से की राशि का अंशदान करते हैं कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए सी, इसे भविष्य निधि कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, तो राइट आंसर ऑप्शन ए पटना में स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के संदर्भ में LIDAR का पूर्ण क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी कृष्णा नदी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रो कबड्डी टीम है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए तेलुगु टाइटेनस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस उपकरण ने मई 2019 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रीसेट 2B उपग्रह लॉन्च किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी PSLV C46। PSLV C46 नाम है दोस्तों इसका। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक का लेखन किसने किया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी अरुंधति राय ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी चार्ल्स विल्किंस ने। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एक नवरत्न कंपनी है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए अलकनंदा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी अनुच्छेद 54। ऑप्शन डी राइट आंसर है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए एम अनंतशयनम अय्यगार को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। जून 2019 में पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंट ISI के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन ए फैज हमीद को। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी महानदी। आर्थिक विकास में योगदान के लिए किसे यशवंतराव चव्हाण राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 दिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी रघुराम राजन को।
ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत में पहली पूर्ण जनगणना वर्ष, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1881 में की गई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रकलन समिति में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। वर्ष 2018 के लिए निम्न में से किस खिलाड़ी को विजडन का अग्रणी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी विराट कोहली। ऑप्शन डी आएगा दोस्तों इसमें आपका। बोलो गूगल का एक ऐसा नया ऐप है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी में पठन कौशल सीखने में मदद करता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए केल्विन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। रामनाथ कोविंद भारत के, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी 14वें राष्ट्रपति थे। इस समय द्रौपदी मुर्मू इस समय भारत की राष्ट्रपति हैं दोस्तों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। उन्नीस 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी इसमें आप, उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। वह ब्याज की दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी लघु अवधि की ऋण जरूरतों को पूरी करने के लिए आरबीआई से धन उधार लेते हैं और को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ये बैंक दर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता रहा है। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, अल-हार्थी ये पुरस्कार जीतने वाले दूसरे अरबी लेखक हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। हाल ही में रूस द्वारा शुरू किए गए परमाणु ऊर्जा संचालित आर्कटिक आइसब्रेकर का क्या नाम है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, इसका नाम यूराल है दोस्तों। भारत के किस राज्य में खुर्जा मिट्टी के बर्तन संबंधित हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन बी आपके राइट आंसर है। ऑप्शन डी आएगा दोस्तों इसमें आपका। कैरोलिना प्लिस्कोवा ने 2019 इटालियन ओपन में महिला एकल खिताब जीता। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए आएगा दोस्तों इसमें आपका। एक्सिस बैंक अपने माइक्रो एटीएम टैबलेट के माध्यम से आधार आधारित लेन देन के लिए आइरिस आंख की पुतली स्कैन प्रमाणीकरण सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कालीबंगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। माथेरान नामक इस हिल स्टेशन कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, महाराष्ट्र पे। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंफ्रारेड तरंगे होती हैं दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चुमोट किस राज्य की स्वदेशी पारंपरिक तालवाद्य यंत्र है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, गोवा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एफडीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, यूरेशियाई प्लेट काफी हद तक महासागरीय प्लेट है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। बाकी तीन कथन सही है दोस्तों, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा और इससे आपके कई क्वेश्चन बन जाएंगे। हिमाचल पर्वत श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिमाद्री के सीमावर्ती दक्षिण में स्थित श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। बाकी तीन कथन सही हैं दोस्तों, ये इन्हें पढ़ लीजिएगा और आपके क्वेश्चन बन जाएंगे।
निम्नलिखित में से किस राज्य को कसूती कढ़ाई के लिए जीआई टैग दिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी कर्नाटक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से अंकों के युग्म को बाइनरी कोड के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी 0 और 1 को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 2019 के अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद संगठित असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए न्यूनतम पेंशन आश्वासन योजना शुरू की है। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री, तो राइट आंसर ऑप्शन बी श्रम योगी मानधन योजना के रूप में नामित किया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी अनुच्छेद 280। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अल्ट्रासोनिक ध्वनियों वे ध्वनियाँ होती हैं जो, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्तियाँ होती हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी मंगोलिया। जरा दूरदर्शिता प्रेसबायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए दी फोकस लेंस, बायफोकल लेंस कहा जाता है इन्हें। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम NVHCP का लक्ष्य, तो राइट आंसर ऑप्शन सी 2030 तक देश भर में हेपेटाइटिस सी के व्यापक उन्मूलन को प्राप्त करना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए खजुराहो में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में आमतौर पर उपयोग की जाने वाले तरल पदार्थों में से एक, तो राइट आंसर ऑप्शन बी एल्कोहल है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। उसेन बोल्ट ने IAAF पुरुष एथलेटिक ऑफ द ईयर अवार्ड, तो राइट आंसर ऑप्शन सी 6 बार जीता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने अपने संतरों के उत्पादन के लिए भौगोलिक संकेतक प्राप्त किया है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी कुर्ग। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए अध्यक्ष लोकसभा के द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने साक्षरता दर के मामले में दूसरी स्थान प्राप्त किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए लक्षद्वीप। 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन डी गुरु घासीदास ने। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस शहर ने उस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी जिसने डिजिटल स्वास्थ्य पर एक घोषणा को अपनाया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी दिल्ली। बढ़ती का नाम जिंदगी निम्नलिखित में से किस बैंक का टैगलाइन है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी एक्सिस बैंक का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए मुगल दरबार के इतिहासकार अपने महान ईरानी राजा अफरासियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी नवीन चावला के द्वारा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कृषि के संदर्भ में बारानी शब्द का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी वर्षा प्रधान खेती। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से किस शहर ने हाल ही में हिंदी को न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, आबू धाबी। वर्ल्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस शहर ने विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 की मेजबानी की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, आबू धाबी ने। प्रदीप कुमार बैनर्जी जिन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए इन CPNT मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड जीता जो, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। डोमोन नामों में AU अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन सी आएगा दोस्तों। बंजर बैरन द्वीप दक्षिण एशिया का एकमात्र संक्रिय ज्वालामुखी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। गेहूं की उच्च उपज वाली किस्में HYVS को पहली बार कहां विकसित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, मैक्सिको में। एबल पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, करेन अहलेनबेक को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस ईंधन का पेट्रोल के बराबर ऊष्मीयमान कैलोरीफिक वैल्यू है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, केरोसिन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, जिगर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अंजुम मौदगिल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, शूटिंग। चैनल टनल समुद्र के नीचे निम्नलिखित में से किसे जोड़ने वाली सुरंग का नाम है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, फ्रांस और इंग्लैंड। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, तीसरी अनुसूची में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटोकॉल नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, PPT। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। भारतीय चुनाव आयोग ने हाल ही में एक मोबाइल ऐप आरंभ किया है जिसमें नागरिक चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता तथा व्यय के उल्लंघन की घटनाओं की जानकारी दे सकें। इस ऐप का नाम है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सी विजिल नाम है दोस्तों इस ऐप का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सतत वैकल्पिक किफायती परिवहन सतत योजना के तहत, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कंप्रेस्ड बायोगैस को वैकल्पिक परिवहन ईंधन के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। समष्टि अर्थशास्त्र को एक अलग अनुशासन के रूप में स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, जॉन मेनार्ड कीन्स को। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हृदय का वाल्व नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, पट यानी कि सेप्टम। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। मुगल सम्राट, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से YV रेड्डी के साथ इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म पुस्तक का सह लेखक किसने किया? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, GR रेड्डी ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, धनसरी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंदेल के द्वारा। ऑप्शन सी आएगा दोस्तों इसमें आपका। जिब्राल्टर का जल डमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वरीयता क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से वरीयता क्रम में सबसे उच्च प्रोटोकॉल किसे मिलता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाने वाला सुदीर्घ कप किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैडमिंटन से। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक नामक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में 1 मेगाबाइट किसके बराबर है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 1024 किलोबाइट के बराबर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है। निम्नलिखित नेताओं में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का संस्थापक सदस्य नहीं था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला कुश्तीबाज ने 2019 डेनेकावेलावे निकोला पेटोवा टूर्नामेंट में 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, पूजा टांडा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। यूनेस्को द्वारा निर्मित मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि सूची में ठडेरा समुदाय को किस विशेषता के कारण शामिल किया गया? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, पीतल और तांबे के बर्तनों का बनाना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है और ये एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओमान के लेखक जोका अल-हार्थी ने निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए 2019 में बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार जीता? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, सेलेस्टियल बॉडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, अकबर की सेना ने। मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का रैंक क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, 130 दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, ग्रेस मूरे होपन ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, बिहार। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए आएगा दोस्तों इसमें या खाली स्थान में। शेल एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट के पट रचना बिडिंग होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार श्रेष्ठता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, परमवीर चक्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष 2019 में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ SAFF की महिला चैंपियनशिप भारत ने लगातार कौन सी बार जीती? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, 5वीं बार। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक ना हो? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, 20 लाख। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मौद्रिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, ग्रेशम का नियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ओडिशा से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय की शक्तियां किस में निहित होती है? तो राइट आंसर है उसमें
आपका ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी आयोडीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों को प्राय उनके द्वारा, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर के उपयोग के आधार पर जाना जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी शुजा-उद-दौला ने। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी उत्प्लावक बल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। जून 2018 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किस पक्षी को राजकीय पक्षी घोषित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी रोज रिंग तोता। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी गोदावरी नदी। किस देश ने 2019 सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी खिताब जीता? तो राइट आंसर ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। तत्कालीन बड़ौदा शासक सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड की स्मृति में स्थापित किए गए तीसरे सयाजी रत्न पुरस्कार से नवंबर 2018 में किसे सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी लखनऊ। मई 2019 तक किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के 3 प्रारूपों टेस्ट मैच, एक दिवसीय मैच, T20 मैच में विश्व में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी जोको विडोडो को। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ जैव विविधता मुद्दों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस IDB के रूप में घोषित किया गया है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी 22 मई को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। नीचे दी गई चारों नदियां केरल की नदियां हैं। इनमें से कौन सी नदी राज्य की सबसे दक्षिणवर्ती नदी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए नैयार नदी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए अफजल खान। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार 2018 में निम्नलिखित में से किस राज्य में चांदी का सबसे बड़ा भंडार है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी राजस्थान। 2019 के पैसिफिक अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीतने के लिए भारत के सौरव कोठारी को किसने हराया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी पीटर गिलक्रिस्ट ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। जून 2000 तक की स्थिति के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी NK सिंह। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। महान भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास के निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी थी? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी मालती माधवा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक लगाने वाला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन था? 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए शिखर धवन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। मई 2019 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस संगठन पर प्रतिबंध लगाया था?
तो राइट आंसर है ऑप्शन ए जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और एरिथमेटिक का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी क्लॉड शेनान। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी कठमाला रोग। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है और ये बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मई 2019 में निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई करने का सबसे अधिक रिकॉर्ड रखने वाला दुनिया का एकमात्र पर्वतारोही बन गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी कामी रीता शेरपा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। कौन सा पर्वत भारत के पूर्वी सीमा पर म्यांमार के साथ स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी पूर्वांचल। 23 से 26 मई 2019 के बीच दूसरा शंघाई सहयोग संगठन मास मीडिया फोरम कहां पर आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी किर्गिस्तान में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। फ्लाइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चेरियल स्कल्स भारत की लोकप्रिय कला का वह रूप है जिसे नक्काशी परिवार के पीढ़ियों से चला रहा है। इस कला का संबंध आधुनिक समय के किस भारतीय राज्य से? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी तेलंगाना। वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने अल्पकालिक दायित्वों की पूर्ति करने की योग्यता को सुनिश्चित करने हेतु अत्यधिक तरल संपत्ति के अनुपात को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए चल निधि कवरेज अनुपात कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। विश्व आर्थिक मंच सहित येल और कालेबिया विश्वविद्यालय को द्विवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण प्रदर्शक सूचकांक 2018 में 180 देशों में से भारत की रैंक क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी 177। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी पास्कल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश को मई 2019 में समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी ए के सीकरी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अप्रैल मई 2019 में यूक्रेन के छठे राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया और शपथ दिलाई गई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी वोलोडिमिर जेलेंस्की। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से पुष्पहीन पौधों में से कौन सा पौधा शंकुफल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्मस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति को। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध सूफी संत इब्राहिम सुतार का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑटोस्कोप। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मौर्य साम्राज्य की। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मई 2019 में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्जेंटीना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी राफेल नडाल किस यूरोपीय देश से हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, स्पेन। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 25 साल। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, रायपुर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक समूह भारत में सबसे बड़ी एविरेसिव व निर्माण कंपनियों में से एक कार्बोरडम यूनिवर्सल लिमिटेड CMI से जुड़ा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मरुगप्पा समूह। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। मई 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन UNMISS के लिए नए फोर्स कमांडर के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनीकर को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, जान की हड्डी, इसे फीमर नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने कथा साहित्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2019 जीता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, द ओवर स्टोरी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्न में से किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कालाश्रम नामक संस्थान की स्थापना की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बिरजू महाराज ने, पंडित बिरजू महाराज। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बुग्याल हिमालय के ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चरागाह हैं। ये अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, उत्तराखंड। प्रस्तुतिपरक कलाओं के लिए यूनेस्को के मुख्य भागीदार अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्था ITI द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 29 अप्रैल को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री हैंगसोंग भारत आया था? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान। वैश्विक शांति सूचकांक 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शांतिपूर्ण देश है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, आइसलैंड। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, हाइब्रिड कंप्यूटर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस टीम ने 1 जून 2019 को मैड्रिड में UEFA चैंपियन लीग फुटबॉल ट्रॉफी जीती थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, लिवरपूल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सांझी कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। मार्च 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक ने चुनावों से पहले चल निधि को सुलभ बनाने के प्रयास में दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा विनिमय नीलामी के माध्यम से कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर खरीदे थे? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए साथ लगती हैं?
तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 9 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने संग्रहित प्रोग्राम और डाटा दोनों को रखने के लिए मेमोरी सहित इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ईडबैक बनाया? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जॉन वॉन न्यूमैन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। खेलो इंडिया युवा खेल 2019 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुणे में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। उस विकल्प का चयन करें जिसमें राज्य और उसके मुख्यमंत्रियों की सही जोड़ी ना हो। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश, गेंगांग, अपांग। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का एक अपिष्कीय विकार है और कई स्थितियों में से एक है जो मनोवंशा का कारण बनता है? मानसिक कार्यों का एक प्रगतिशील गिरावट जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति हानि और भ्रम होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्जाइमर रोग। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मई 2019 में, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए आएगा, जस्टिस मदन लोकुर 3 वर्षों की अवधि के लिए फिजी के अनिवासी पैनल के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में नियुक्त होने वाले भारत शीर्ष गणना से पहले न्यायाधीश बन गए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के उद्घाटन 2018 संस्करण में सबसे अधिक पदक जीते? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, हरियाणा। भारत 28 राज्यों और, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, 9 संघ शासित प्रदेशों के साथ एक संघीय गणराज्य है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। भारत के संविधान के अनुसार एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, 2 सदस्यों को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारतीय खान ब्यूरो रिपोर्ट 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। 16 से 22 मई 2019 तक आयोजित सिम्बैक्स 2019 के एक भाग के रूप में भारतीय नौसेना जहाज़ों आईएनएस कोलकाता और आईएनएस शक्ति ने भारत और, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, सिंगापुर के बीच वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे ऊंची चोटी K2 का घर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वी काराकोरम रेंज। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मोरमुगाओ पोर्ट, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, गोवा में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। मई 2019 में निम्नलिखित में से किस दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति चुना गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सिरिल रामफोसा को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मई 2019 तक विदर्भ ने, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी है इसमें, 2 रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जीते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। प्रसिद्ध पुस्तक कामयानी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। वार्षिक राष्ट्रीय आय 1929 से 35 नामक पुरस्कार जीतने वाले किस अमेरिकी अर्थशास्त्री को अमेरिकी कांग्रेस रिपोर्ट के अनुसार मूलभूत गणना के लिए संकल्प घरेलू उत्पाद जीडीपी के रूप में दिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, साइमन कुजनेट। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा स्टोर ऑर्गेनल डेटा को एक सारणीबद्ध प्रारूप में स्टोर, व्यवस्थित गणना और
हेरफेर की अनुमति देता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। मई 2019 तक भारत के वर्तमान सेना अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जनरल बिपिन रावत। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर या संचालित करने के लिए उपयोग किए गए निर्देश, डेटा या प्रोग्राम का एक सेट और कार्यों को संचालित करने के लिए परिभाषित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है हार्बर वेव? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुनामी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के विनियम और पर्यावरण की जिम्मेदारी, जिसे शहरी सहकारी बैंक यूसीबी के नाम से जाना जाता है, निम्न में से किसके साथ निहित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक का शहरी विभाग। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा 23 डिग्री 30 नॉर्थ भारत का लगभग दो हिस्सों में बांटता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, कर्क रेखा। श्रीरंगपट्टनम किला, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 जीतने के बाद रोजर फेडरर द्वारा जीते गए ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब की कुल संख्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 20। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसे सुपर कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीमोर के को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2019 में निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को लगातार 7वीं बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चांगी हवाई अड्डा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ओम। ऑप्शन डी आएगा दोस्तों इसमें, बलराम भार्गव। मई 2019 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के प्रोफेसर बलराम भार्गव को जिनेवा के 72वें विश्व स्वास्थ्य परिषद में 2019 के डॉक्टर ली जोंग वुक मेमोरियल प्राइज फॉर पब्लिक हेल्थ से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। एक कंपनी जिसे 2003 के बाद स्थापित किया गया था और उसकी वर्तमान कीमत वैल्यू 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, तो इस प्रकार की कंपनी को उद्योग जगत में किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश यहूदी विरोधवाद का सामना करने के लिए अक्टूबर 2020 में वर्ल्ड लीडर्स कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वीडन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 फिफ्थ के अनुसार नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 21 वर्ष। ऑप्शन डी आपका दोस्तों राइट आंसर है। 2018 में गेंद से छेड़छाड़, बॉल टेम्परिंग के मामले में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा निम्नलिखित ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ियों में से किस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था? 4 ऑप्शन है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्लेन मैक्सवेल पे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी आएगा दोस्तों इसमें, इंदिरा नूई। फरवरी 2018 में इंदिरा नूई को आईसीसी की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है।
बेसाइल कैलमेंट गुइनिन वैक्सीन, जिसे बीसीजी वैक्सीन कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस बीमारी को रोकने के लिए लगाया जाने वाला टीका है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, तपेदिक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से झारखंड के सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा में किसकी महत्वपूर्ण खान है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, यूरेनियम की। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश राज्य के चंबल संभाग के 3 जिलों में नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, छिंदवाड़ा। निम्नलिखित में से किसने 2019 में आयोजित 64वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला श्रेणी में पुरस्कार जीता? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, आलिया भट्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, अखंडता। उस भारतीय अंडर 19 पुरुष क्रिकेट टीम का कोच कौन था जिसने अंडर 19 विश्व कप 2018 जीता था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, राहुल द्रविड़। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, असम में। कंप्यूटर के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे आदरपूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 25 मई को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किस राज्य में प्रतिवर्ष तारनेतर मेला लगाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, गुजरात। किस देश में अंतर सरकारी संगठन था इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरर्स का मुख्यालय है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, फ्रांस। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, हड्डियां। उपदान ग्रेच्युटी में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, कोई भी व्यक्ति केवल तभी ग्रेच्युटी प्राप्त करने का पात्र होता है यदि उसने किसी संगठन में न्यूनतम 7 साल की सेवा पूरी कर ली हो। 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन्हें इत्मीनान से 4 ऑप्शन को देख लीजिए। इसमें ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 1920 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ष 1915 में पेसहर्स्ट के लॉर्ड हनिंग द्वारा, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए आएगा, बाल गंगाधर तिलक को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसर हिंद से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, कालिदास। भारतीय संविधान के, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 352 का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने वाले आपातकाल से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वैश्विक स्तर पर वर्ष 2019 में मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, 28 मई को। निम्नलिखित में से कविता श्रेणी में 2019 का पुलित्जर पुरस्कार किसे ने जीता था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, फॉरेस्ट गैडन ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। फरवरी 2019 में निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी को एथिस्फीयर इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व की सबसे नैतिक कंपनी के रूप में मान्यता दी गई? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी,
भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड्स को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने 618 सीई में हर्षवर्धन को हराया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मई 2019 तक निम्नलिखित में से पुरुषों की टेनिस प्रतियोगिता में किसने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी रोजर फेडरर ने। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी 28 फरवरी को। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्स लिक्विड रिसेसिव डिसऑर्डर है जो फंक्शन प्लाज्मा कवाजिंटिक फैक्टर 8 से F8 की कमी के कारण होता है, जो वंशागत हो सकता है या सहज उत्तराधिकार से उत्पन्न हो सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी हीमोफोलिया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, जैसे मिस्र और सूडान को अफ्रीकी की तरफ और सऊदी अरब को एशिया की तरफ। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी लाल सागर। मई 2019 तक निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुषों की हॉकी प्रतियोगिता में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी भारत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी मालदीव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2019 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एंकल खिताब जीता? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी नोओमी ओसाका ने। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से 15वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन था या थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी मीरा कुमार। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी इंटेल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत में कीमतों में वृद्धि के लिए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अनुमति देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का, सीपीआई का दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंकल घरेलू उत्पाद स्थिर पूंजी निर्माण और अन्य अशस्त्र समुच्चय पर राष्ट्रीय लेखा संख्या की शीर्षक नामक वार्षिक प्रकाशन लाया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी झरिया। भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टांकी फिल्म कौन सी थी? तो राइट आंसर ऑप्शन डी आलम आरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले 30 साल से बार बार ये क्वेश्चन भारत के हर साल किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। डीआरडीओ द्वारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप लॉन्च परिसर से मार्च 2019 में किए एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट का नाम क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी मिशन शक्ति। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे मई 2019 के समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण एनबीएसए के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए जस्टिस ए के सीकरी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी माजुली द्वीप। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है, बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, अपने दोस्तों के ग्रुप में ज़रूर इस वीडियो को डालें ताकि उनके भी एग्ज़ाम अच्छे हो सके। तो दोस्तों
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।